नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। आप लोग हमारे साथ सभी लोग जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। यदि आप हमारी वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक ज़रूर करें। मित्रों, आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक देखा करें, क्योंकि 20 मिनट में आपको 50 प्रश्नों की पूरी सीरीज कराई जाती है और 20 मिनट आप अपने कीमती समय में से निकाल लेंगे अपने लिए तो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि आप इस समय कोरोना की खबरों पर, देश की खबरों पर, न्यूज़ पर आप अपना समय बर्बाद कर देते हैं। उसी समय में से केवल 20 मिनट आप अपने हित में, अपनी पढ़ाई के हित में देने का काम करें, तभी आपका भला हो सकता है। अन्यथा आपको बहुत परेशानी होगी यदि आप मेरे साथ नहीं पढ़ेंगे या आप हमारे साथ पढ़ें। यदि आपको कहीं और अच्छा लगता है आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि मेरे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो लगातार आपको हिंदी की सीरीज़ जो कराई जा रही है वो लगातार इसी क्रम में चलती रहेगी। आज आपका चौथे नंबर का पेपर शुरू किया जाता है, जिसमें पहला प्रश्न है। देखिए, पहले तो हम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के वाक्य को ABCD 4 भागों में विभक्त किया गया। वाक्य के जिस खंड में अशुद्धि है उसे चिन्हित करना है। यदि कोई अशुद्धि नहीं है तो D चिन्हित करें। समझना सिर्फ इतना है कि इसमें जो प्रश्न दिया गया है ABCD 4 रूप में जो विभक्त किया गया है, उसमें यदि आपका कोई भी अगर गलती नहीं है वाक्य में तो आपको D ऑप्शन टिक करना है। यदि कोई दिक्कत है तो जहाँ पर गलती है आपको वहाँ टिक करना है। पहला प्रश्न है, वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है। वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है। बताएं, वह पौधा विशाल वृक्ष बन गया है, ये भी तो हो सकता था। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि B नंबर पर थोड़ी गलती है, इसलिए आपका ऑप्शन B वाला सही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की, और प्रश्न है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। अब यहाँ पर पुलिस के द्वारा चोरी का माल होना चाहिए था, इसलिए ऑप्शन A दूसरे नंबर का गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। द्विवेदी जी का महान व्यक्तित्व है। देखिए, इसका जो व्यक्तित्व की बात एक बार हो चुकी है, दोबारा कर रहा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी त्रुटि दिखाई दे रही है। इसलिए इस वाक्य में यहाँ पर हमारी गलती थी, इसलिए ये तीनों प्रश्न आपके यहाँ से सही होते हैं। अब बात करेंगे हम लोग प्रश्न नंबर 4 और 5 की। वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिएगा। क्या है वाक्यांशों के लिए एक शब्द? पहला प्रश्न है जो 4 नंबर पर आपका लिखा है, जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा? क्या आप बता पाएंगे? आकांक्षा, जिज्ञासा, जिजीविसा, जिगीसा। मैं बता दूं, जीतने की इच्छा को बोलते हैं जिगीसा। नेक्स्ट है, त्याग करने की इच्छा रखने वाला। जिहासु, त्याज्य, जिष्णु, जुगुप्सा। क्या आप बता पाएंगे? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर है ऑप्शन A, जिहासु। गेहूं का तत्सम शब्द बताएं। गोधूम, गोहूं, गोहुम, गोधूम। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन A सही है। गोधूम का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? गेहूं, और गेहूं का तत्सम क्या हो गया? गोधूम। बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है, गोमल का तद्भव शब्द कौन है? देखिए साथियों, जो आप प्रश्न पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक से प्रश्न दिए गए हैं। पहले जो आपने 1 से लेकर के 3 तक जो प्रश्न किए हैं वो प्रश्न आपके SSC GD में पर ईयर पूछे जाते हैं, 4 से 5 प्रश्न। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ही फर्जी में टेस्ट पेपर करा रहा हूँ। ये टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं। गेहूं का तत्सम शब्द हो चुका है। गोमल का तद्भव बताएं। गौमूत्र, गोबर, गोबर, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है गोबर। गोमल का क्या हो गया? तद्भव गोबर। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? बताइए। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज।
8वें नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी सही है, ये तद्भव है, सूर्य इसका तत्सम होता है। प्रश्न नंबर 9 है, युक्ति का तद्भव शब्द है जुगति, उक्ति, उल्लिखित, इनमें से कोई नहीं। युक्ति का जो तद्भव होता है वो जुगति होता है, जुगति। प्रश्न नंबर 10 है, बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रिविशेषण कौन सा शब्द है? देखो, बहुत तेज कितनी हो रही है? बहुत तेज, तो प्रिविशेषण इसमें क्या हो गया? ऑप्शन बी आपका बहुत इसमें प्रिविशेषण है। कुछ लड़कियां आ रही हैं, कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, कुछ लड़कियां आ रही हैं, सार्वनामिक तो है नहीं, गुणवाचक है नहीं, परिमाणवाचक, परिमाण होता अगर लड़कियां नहीं आती। देखो, इसमें अनिश्चय संख्यावाचक है। क्या है? अनिश्चय संख्यावाचक। तो इसका हम 11 का ऑप्शन डी टिक करेंगे, संख्यावाचक होगा। लेकिन कौन सा संख्यावाचक होता अगर इसमें ऑप्शन में होता अनिश्चय संख्यावाचक, तो वो सही होता, और इस समय इसका ऑप्शन डी सही है। केवल ये कुछ लगा देता कि कुछ क्या है, तो कुछ आपका परिमाणवाचक था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 12 नंबर प्रश्न की, और 12 नंबर प्रश्न है, शिवा शब्द का पर्यायवाची बताएं। संकर, अतिरेक, रिश्तेदार, अलावा। 12 नंबर का प्रश्न नंबर 12 का सही आंसर है ऑप्शन डी, शिवा, अलावा। ये शिव की बात नहीं कर रहा था, ये आपका दंत सा है यहाँ पर, और इसके साथ वो पूछ रहा था कि शिवा शब्द का कहते हैं अलावा। 13 नंबर प्रश्न है, सूर्य किसका पर्यायवाची है? अंशुमाली, आदित्य, भास्कर, ये सभी। प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन डी है, ये सभी। हिरण्य का पर्यायवाची है कुरंग, सारंग, कंचन, केसरी। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही है, कंचन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर, ठकुराइन का प्रत्यय है इन, आइन, ना, नी। क्या होगा? प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब, सटीक जवाब है आयन। ठाकुरधन आयन बराबर ठकुरायन। मित्रों, आप लोगों से आग्रह पुनः कर रहा हूँ, आप लोग बीच में वीडियो छोड़ते हैं, बहुत दुखद होता है। आप लोगों को वीडियो छोड़नी नहीं है, आपको पूरे 20 मिनट में 50 प्रश्न की सीरीज करनी है। देखिए, आप छोड़ के पढ़ते हैं, उससे आपका कहीं भी भला होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि आप सरस्वती क्लासेस पे आपका भला होगा, आपका किसी भी चैनल पर भला नहीं हो सकता। आप चाहे जहाँ पढ़ें, लेकिन आप शुरू से अंत तक पढ़ें, तभी आपके पास कुछ पहुंच सकता है मटेरियल। वैसे आपके पास क्या पहुंचेगा? कुछ नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करें, अंत तक देखा करें, जिससे कि आपको बेनिफिट होगा और जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को होगा। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट में शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो अवेलेबल कराते रहेंगे। बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न की, दुर्ग का संधि विच्छेद बताएं। कितना अच्छा प्रश्न है 16 नंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूधनगा बराबर दुर्ग। यहाँ पर ये विसर्ग संधि थी। प्रश्न नंबर 17 है, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। ठिठोली, परिहास, नाराजगी, ठगी, खेल। 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या है? ठिठोली का सही अर्थ है परिहास। 18 नंबर प्रश्न, नीचे दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। राशि, रास आना, ढेर, रात, रूठना। 18 नंबर का सही जवाब क्या है? राशि का होता है ढेर। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, दिए गए शब्द का अर्थ चुनिए। उपेक्षा, उत्कंठा, आशा, ऊंची आशा, तिरस्कार। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी सही है, तिरस्कार। जैसे कि आपके शिवपाल चचा बोलते हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी में उपेक्षा की गई है, कहने का मतलब उनका क्या किया गया है? तिरस्कार किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे 20 नंबर प्रश्न की, नीचे दिए गए शब्दों में से बेमेल शब्द को चुनिए। ससुर, सहोदर, शाला, शखा। 20 का ऑप्शन डी आपका सही है, ससुर, सहोदर, शाला।
ये सब आपके ससुराल पक्ष के थे, सखा आपका ससुराल पक्ष का नहीं था, इसलिए ये बेमेल था। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में बेमेल शब्द को चुनिए। पार्क, वन, उद्यान, वाटिका। 21 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 21 नंबर का सही जवाब है वन। वन आपके बहुत बड़े होते हैं, पार्क, उद्यान, वाटिका इनको एक निश्चित एरिया में बनाया जाता है। नेक्स्ट बात होगी टावर का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ। 22 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। टा जब टच होता है मूर्धा में तो वो होता है आपका टा वर्ग, और टा वर्ग आपका मूर्धा से बोला जाता है। नेक्स्ट बात है प्रश्न नंबर 23 की, और 23 नंबर में दिया गया है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? अग्नि, ज्योति, ज्वाला, पुंज। क्या होगा? प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? 23 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है पुंज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अंग्रेजी से संबंधित, हम आपको एक दो प्रश्न करा रहे हैं जो आपको लेखपाल की परीक्षा में, जैसे कि आप जूनियर असिस्टेंट जैसी परीक्षाएं देते हैं, उनमें आपको एक या दो प्रश्न अंग्रेजी से संबंधित पूछ रहा है, और इसी टाइप के प्रश्नों को आप लोग स्क्रीनशॉट करके भी अपने पास रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 24 में है मैं मुश्किल से रवाना हुआ ही था कि बूंदाबांदी शुरू हो गई का अंग्रेजी अनुवाद बताइए। 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करेंगे 25 नंबर की, एक व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनना चाहिए। 25 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही है। वन शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट। 26 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध अशुद्ध करने के लिए आपसे वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम आपको यहाँ पर पेपर में करवा रहे हैं मित्रों। हो सकता है इन्हीं में से सीधा सीधा आपके पेपर में रखा हो। शुद्ध बिल्कुल आप श्रुत वर्तनी से प्रश्न 2 आते हैं, यूपीपी में हर परीक्षा में आते हैं। आपको देखना है और समझना है कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। 26 नंबर का ऑप्शन सी सही है। 27 नंबर है हाथ का मैल, मुहावरे का अर्थ बताएं। कीमती वस्तु, तुच्छ वस्तु, गंदा वस्तु, बेशकीमती वस्तु। हाथ का मैल बताएं। 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी तुच्छ वस्तु। नेक्स्ट है 28 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों में अशुद्ध शब्द को चुनिए। दुष्प्रचार, दुष्कर्म, दुर्गुण, दुर्निवार। इसका सही जवाब क्या होगा? 28 नंबर का ऑप्शन सी सही है। 29 नंबर की बात करेंगे। 29 नंबर है साकेत के रचनाकार बताएं। जयशंकर प्रसाद, मैत्री शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मित्रों इस प्रश्न को आपको कई बार लिखाया गया, आपकी कॉपी पर भी ये नोट होगा, और साकेत के रचनाकार आपसे पूछे गए हैं, और इसके रचनाकार हैं ऑप्शन बी मैत्री शरण गुप्त। 30 नंबर प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए। विशेष, विशेष, विशेष और विशेष। चारों में विशेष लिखा है, लेकिन सही विशेष आपका कौन सा है? ऑप्शन डी वाला। आप लोगों को हमारा पेपर कैसा लग रहा है मित्रों? हम आपके लिए ये मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आप घर में बैठकर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकें, और ये आप लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि वैकेंसी लॉकडाउन खुलने के बाद होगी कि नहीं होगी। मित्रों सारी परीक्षाएं होंगी, एक भी परीक्षा स्थगित नहीं होगी, नई वैकेंसियों की भरमार रहेगी, बहुत वैकेंसियां आएंगी। आप लोग निश्चिंत रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा, और यदि आप पढ़ते रहेंगे तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, अन्यथा आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। और इसीलिए आप लोगों से मैं पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग बीच में वीडियो बिल्कुल ना छोड़ा करें। यदि आप ऐसा करेंगे, आप लोग ज़्यादा नहीं देखेंगे, जब सभी लोग देखेंगे ही नहीं तो फिर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। हम आपका वीडियो बनाना बंद कर देंगे। यदि आप लगातार देखते रहेंगे, लगातार जुड़ते रहेंगे, तभी आपका वीडियो संभव हो सकता है, अन्यथा आपकी वीडियो बंद भी की जा सकती हैं यदि आप ऐसा करेंगे तो। बात करते हैं अपने 31 नंबर प्रश्न की। हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रभाषा कहलाई? 343, 346, 356, 360। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। 31 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन ए 343।
नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर, सद्गुरु का संधि विच्छेद बताएं। 32 नंबर प्रश्न का इसका भी ऑप्शन ए सही है, सत धन गुरु बराबर सद्गुरु। नेक्स्ट पूछा गया परागमुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। इसका विलोम पूछा गया 33 नंबर में। इसका सही जवाब है, इसका परागमुख का है उन्मुख, उन्मुख। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, बहुब्री समास। बात करेंगे हम लोग 35 नंबर की, अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनजान में प्रयुक्त उपसर्ग है, इसका सही जवाब क्या होगा? 35 नंबर का उपसर्ग वो होते हैं, आपको पुनः फिर बता रहा हूँ, जो प्रश्नों में आगे लगे होते हैं और पीछे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यामिनी का पर्यायवाची शब्द बताएं, जल्दी बताएं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको कराया भी गया। यामिनी, रोशनी, बिजली, दामिनी, निशा। यामिनी का पर्यायवाची शब्द है। 36 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यहाँ पर निशा के लिए यामिनी प्रयोग किया गया। पंचवटी में कौन सा समास है? अब आप लोगों के लिए ये बड़ा कठिन हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर प्रश्न, पंचवटी। पंचवटी में आपका बहुब्री नहीं होता मित्रों, तो आपका ये द्विगु समास होता। वैसे पंचवटी आपका यहाँ पर कौन सा समास हो गया? बहुब्री समास है। यदि बहुब्री नहीं होता ऑप्शन में, तो आपका सही क्या होता? द्विगु सही होता। बात करेंगे 38 नंबर की, वक्र का विपरीतार्थक शब्द है। वक्र का विपरीतार्थक शब्द है तिर्यक, चतुर्भुज, टेढ़ा, सरल। 38 नंबर का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग 39 नंबर की, और 39 नंबर में है गांठ बांधना मुहावरा का अर्थ। गांठ बांधना मुहावरा का अर्थ क्या है? इसका सही जवाब है अच्छी तरह याद होना। कहा जाता है, जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ मुहावरे में, बेटा गांठ बांध लीजिए, कि आप लोग यदि पढ़ेंगे नहीं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। मतलब अच्छी तरह याद कर लेना। बात हो गई 40 नंबर की, संगम में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं, जल्दी बताएं। 40 नंबर का ऑप्शन डी सही है, सम। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? युधिष्ठिर में कौन सा समास है? 41 नंबर का बताएं। युधिष्ठिर में मित्रों आपका सही समास होता है तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 42 की बात करेंगे। इनमें से व्यंजन संधि का उदाहरण बताएं। निष्फल, परोपकार, किंचित, इनमें से कोई नहीं। 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 42 का सही जवाब है किंचित। ये दोनों आपके स्वर संधि से थे और व्यंजन संधि से आपका किंचित था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43, निस्दिन वर्षत नयन हमारे में कौन सा रस है? निस्दिन वर्षत नयन हमारे में कौन सा रस है? करुण, भयानक, अद्भुत, वियोग, श्रृंगार। बताएं। 43 नंबर का सही जवाब है वियोग, श्रृंगार। जब भगवान श्री कृष्ण चले गए उस समय राधा जी और बरसाने की सभी बालिकाएं उस समय डेली उनकी आँखों में पानी रहते थे, दुख में रहती थी, वियोग में रहती थी, इसलिए वहाँ पर कौन सा श्रृंगार हो जाएगा? वियोग, श्रृंगार रस होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर, पावक का संधि विच्छेद बताएं। पोधन अक, पाधन अक, पौधन अक, पाधन अक। जल्दी बताएं। 44 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 44 नंबर का सही जवाब है पौधन अक बराबर पावक, अयाधि संधि है। कवितावली किसकी कृति है? सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास, निराला जी की। कवितावली, दोहावली आपको बताई गई हैं ये। 45 नंबर का सही जवाब है तुलसीदास। प्रश्न नंबर 46 है, नागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है? मराठी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती। 46 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 46 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन डी। 47 नंबर है, जो शत्रु की हत्या करता हो उसे क्या कहते हैं? शत्रुघ्न, नश्वर, जन्मांध, निर्दय। 47 नंबर का सही जवाब क्या है? 47 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए।
प्रश्न नंबर हम लोग 48 की बात करेंगे। यह एक कथानक है, पुराणिक, पौराणिक, पौराणक, पुराणकीय। 48 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? 48 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन बी, पौराणिक। यह एक पौराणिक कथानक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जिसकी माप ना की जा सके के लिए एक शब्द। जिसकी माप ना की जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय। लास्ट और आखिरी प्रश्न है आपका 50 नंबर, अंधा होने का अर्थ। प्रेम करना, मनमाना कार्य करना, पूरी तरह विवेक खो देना, चाहे जिधर चल देना। 50 नंबर का आपका बिल्कुल सही है, पूरी तरह विवेक खो देना। कहते हैं कि आप लोग इस समय अंधे हो गए हैं, घर में हैं, पूरी तरह आपने अपना विवेक खो दिया है। आपको ये नहीं पता कि ये मौका है घर में रह कर के पढ़ाई करने का। आप लोग पढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, आप लोग अपना विवेक बिल्कुल मत खोइएगा। इस तरीके से आपकी 50 प्रश्नों की सीरीज़ पूरी होती है। पुनः आपसे कहूँगा, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो बहुत पसंद आया है तो आप लोग सभी लोग लाइक करके जाएंगे, और यदि मित्रों आप हमारे चैनल पर नए थे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये भी आप लोग बताएंगे। यदि आपको बहुत पसंद आ रहे हैं तो ये भी लिखें, और एक बात और आप लिखा करें कि आपका स्कोर क्या रहा, आप लगभग कितने क्वेश्चन तक पहुँचे हैं और अगले पेपर में कितने तक पहुँच रहे हैं। इस तरीके से बताएंगे तो आपका भी मोटिवेशन रहेगा और मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं। मित्रों, मिलते हैं कल आपको नए पेपर के साथ, नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए सभी से जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।